ठीक है, तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका यहाँ पे मैथ्स 2 के अंदर, दैट इज थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन। अब ये चैप्टर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये आपके लिए बेस बनने वाला है आगे जितने भी चैप्टर्स आप करने वाले हो, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चैप्टर में मैं काफी समय लेने वाला हूं आपको पढ़ाने में, और वो मेरा हक है, क्योंकि वो अगर आप एक बार थर्ड चैप्टर सीख जाते हो, आपको फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स, सेवन, एट, ये सब आपके सीरीज में चैप्टर्स है, ये आपको एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले अभी हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो ध्यान से चीजों को जरा देखना कैसे हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये आपके लिए कुछ चीजें कैसे हम करेंगे, मैं आपको चीजें बताऊंगा। जैसे आप जानते ही हो, मैं चीजें आपको सीधे तरीके से तो लेके नहीं जाऊंगा, ये चैप्टर इतना ये है इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले समझते हैं भाई ये डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, क्या दोनों सेम है कि क्या दोनों चीजें अलग है। तो इन सब चीजों पे पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। अब देखो, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स। आपको ऐसे कुछ भी समझने वाला नहीं है। पहले आप समझो कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं, ये चैप्टर का आवश्यकता क्यों है, ये चैप्टर जरूरत क्यों है हमें सॉल्व करने के लिए। ध्यान से जरा देखना, अगर मैं आपको इस तरीके से बताता हूं कि भाई ये लाइन है, ठीक है, इसका क्या ढूंढो, स्लोप। क्या ढूंढो, स्लोप। तो आप स्लोप का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड, आप उसको यूज करके, उसके जो फॉर्मूलाज थे उसको यूज करके आप सॉल्व कर लेते थे, कोई दिक्कत आपको आती नहीं थी। लेकिन मैं आपको इस तरीके से एक लाइन बना के दे दूं, वेव, ठीक है, अब मैं बोलता हूं भाई इसका स्लोप ढूंढो। आप बोलोगे सर ठीक है हम ढूंढते हैं, अब हमें पॉइंट तो बताइए कौन सा दो पॉइंट लेना है। अब ये पॉइंट लेना है पर ये लाइन स्ट्रेट तो है नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या, अगर मुझे इधर ढूंढना है, इस पॉइंट पे ढूंढना है, तो यहां पे मुझे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक टेंजेंट। लेकिन इस टेंजेंट में भी मेरे पास ये पॉइंट तो एक है, मुझे कभी भी स्लोप का फॉर्मूला यूज करके, अगर मुझे स्लोप का फॉर्मूला यूज करके दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे स्लोप ढूंढना है, तो वो मुझे आता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया, उसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। लेकिन यहां पे ये दिक्कत आएगी, तो इसके लिए क्या बताया गया, एक डेरिवेशन बनाया गया है, मतलब कि एक फंक्शन। क्या कहा गया है, फंक्शन। जैसे कि अगर मैं इक्वेशन दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अगर इसके अंदर मैं एक वैल्यू डालता हूं, कौन सी वैल्यू डालता हूं, 5 की, तो लेट x इज इक्वल टू 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना आंसर आएगा 40। तो मुझे एक आंसर मिला, आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूं, मुझे यहां पे प्रॉपरली एक आंसर मिला। लेकिन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे डेरिवेटिव। सिंपल तरीके से इतना ध्यान रखो। प्रोसेस ऑफ डिराइविंग डेरिवेटिव, प्रोसेस ऑफ डिराइविंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो ये जो प्रोसेस है ना, डिराइव किया गया है जो ढूंढने का, उसको आप क्या कहोगे, डिफरेंशिएशन। तो हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव निकालो, फिर इसको जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इज डिनोटेड बाय, तो ये जो भी हम सॉल्व करेंगे, ये डिनोट कैसे करेंगे, तीन तरीका, एक तो एफ डैश ऑफ एक्स, या तो फिर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आप फेमिलियर होते रहोगे, और y डैश, ज्यादातर ये आपको देखने मिलेगा dy बाय dx, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस चैप्टर तो आने दो थोड़ा सा। डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ये मैंने आपके लिए सिर्फ लिखा है यहाँ पे, ये हमें सॉल्व करने को बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज पहले इतना सा पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना चीजों को, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको फंक्शन बताया, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे एक फंक्शन बताया, दैट इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स, और दूसरा क्या हम बात कर रहे थे यहाँ पे,
इसकी बात कर रहे थे, एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि उसका डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चीजों को समझिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? फंक्शंस दिए जाएंगे। अब इस फंक्शंस को कैसे हमें यूज करना है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। बहुत सिंपल मैं आपके लिए बना दूंगा। फंक्शन क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो आप देखिए जरा, और उसका आंसर जो भी होगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये बेसिक डेरिवेटिव निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पे? बेसिक डेरिवेटिव्स निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले नंबर 1 पे है एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। ठीक है, अब मैं आपको कैसे याद कर रहा हूं? पिक्चोरिटिकल मेमोरी। देखो ध्यान रखो, ये इतने बेसिक फॉर्मूलाज हैं, अगर मैं आपको कहूं तो आपको याद करना है तो आपको भी डिफिकल्टी होगी, अरे सर क्या बता रहे हो, इतना सारा कौन याद करेगा। भाई मुझे भी याद नहीं रहते थे, तकलीफ रहती थी, तो मैं क्या करता था, पिक्चोरिटिकल, हाँ भाई इस तरीके से है, ऐसा कुछ फिगर है या ऐसा कोई नंबर है या ऐसा कोई फंक्शन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे एक काम करते हैं, इसे मैं बहुत सिंपल रखता हूँ। भाई कुछ भी एक्स है, ऊपर रेज टू है, तो रेज टू मुझे ऊपर हवे में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे क्या करना है, उसे नीचे लेके आ जाओ एन, और एक्स वैसे का वैसे, और रेज टू एन अच्छा नहीं है ना, तो भाई -1। तो ये इसका आंसर हुआ। तो बस मैं ऐसे ही फिगर आउट करते रहता हूं और बार बार उसे मैं लिखता हूं कि जब भी सम्स चालू करें इसको आपको देखना है। ठीक है ना, फिर है आपके पास रूट ऑफ एक्स। क्या है आपके पास? रूट ऑफ एक्स। तो ये रूट ऑफ एक्स कैसे लेंगे? नंबर 2, रूट ऑफ एक्स। अब ये रूट ऑफ एक्स से कैसे लेता हूं मैं, इसे सॉल्व करता हूं। रूट मतलब कि यहां पे पावर कितना होता है? 2 का पावर होता है। अरे हाँ कि ना, तो यहां पे मेरे आंसर में भी 2 आएगा। क्या आएगा मेरे आंसर में? 2, दैट इज 1/2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूं मैं? तो ये इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, एक एक चीजें सॉल्व करते आ रहा हूं। ठीक है, पक्का? ठीक है ना, तो देखो ये सेकंड वाला भी हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो इसी तरीके से हम एक एक चीजें लेते रहेंगे और एक एक चीजें समझते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपके पास भाई? नंबर 3। अब रूट, सॉरी 1/x। क्या है आपके पास? 1/x। तो जब कभी आपको 1/x दिखे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई? 1/x², लेकिन साथ में क्या डाल देना है आपको? माइनस डाल देना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इस तरीके से आपको क्या करना है, एक एक चीजों को लेना है, एक एक चीजें समझते हैं। सबसे पहले x⁻n, n अच्छा नहीं लगा, n नीचे, x⁻n-1, फिर रूट x, रूट क्या है? 2, तो 1/2 रूट x, फिर क्या है? 1/x, 1/x साथ में जोड़ी भाई पिक्चर, -1/x², क्योंकि जस्ट ऊपर 2 लिया था। क्लियर है कि नहीं है? नंबर 4, k। जब भी कोई नंबर हो, जैसे कि k हो, तो उसका आंसर विल बी 0। जैसे कि अगर मुझे कोई नंबर दिया है यहाँ पे 5, तो उसका आंसर क्या होगा? डेरिवेटिव विल बी 0, क्योंकि k इज व्हाट? कांस्टेंट। k इज व्हाट? कांस्टेंट। ये क्या है भाई? यहां पे कुछ भी नंबर होने दो, उसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका आंसर क्या होगा? 0। नंबर 5, CF(x), दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। ये एक्चुअली निग्लिजिबल है, ठीक है, चलो है तो लिख देते हैं। CF डैश ऊपर और x, बस इतना ही, ज्यादा कुछ ध्यान मंत्र को छोड़ दो, यहां पे कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, नंबर 6, e⁻x। क्या है वो? e⁻x, तो उसका आंसर भी क्या होगा? एग्जैक्टली सेम, रिपीट, e⁻x। अगर आपको e⁻x दिया है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻x। ठीक है ना, तो e⁻x का क्या होगा? एग्जैक्टली सेम, e⁻x। चलो अगले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला नंबर 7। अभी ऐसा नहीं कि नंबर लिख रहा हूं तो आपको नंबर के हिसाब से सब याद हो, टेंशन वाली बात नहीं है, इतना इजी ये चैप्टर आपके लिए मैं बना दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। नेक्स्ट क्या है? a⁻x। क्लियर है, तो a⁻x जरा आते हैं यहाँ पे नंबर 7। a⁻x
ठीक है, वापस से सेम लिखो ए रेस टू एक्स, क्योंकि जब ई रेस टू एक्स लिखा तो उसका आंसर ई रेस टू एक्स लिखा, मतलब कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो 5 रेस टू एक्स, उसका आंसर क्या होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि ये बारी आती है ए की, ए रेस टू एक्स हो गया ना ये, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसा होना चाहिए ई रेस टू 5, तो उसका आंसर इज ई रेस टू 5। क्लियर है? पक्का? ई जरूरी है, ठीक है, ए है दैट इज व्हाट कांस्टेंट नंबर, कुछ भी हो सकता है, और ऊपर एक्स होना चाहिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कि ये 5 रेस टू एक्स, तो इसमें जो ये है ना, ये ए है, तो ये ए रेस टू एक्स कहलाएगा, अरे हाँ कि ना, और ये ई रेस टू एक्स, तो ये क्या कहलाएगा, ई रेस टू ऊपर ये है ना, तो ये ई रेस टू एक्स कहलाएगा। तो समझा क्या चीज है, डिफरेंस है। तो नीचे नंबर और ऊपर वाले में ई रेस टू एक्स में ऊपर नंबर, ठीक है, तो तब जाके ये वाला आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ए रेस टू एक्स के साथ क्या जोड़ देना आपको, लॉग, ए रेस टू एक्स के साथ में क्या जोड़ देना है, लॉग ए। फिर लॉग एक्स, अगर आपको कुछ ऐसा दिया है नंबर 8 दैट इज लॉग एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, सिंपल। जैसे कि अगर कोई ऐसा दिया आंसर लॉग 5, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 5, सिंपल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसी को इतना सा ही आप समझो, इतना सा ही लिखो, प्रैक्टिस करो, याद करो। मैं अब इसे कैसे करूंगा, मैं इसे प्रैक्टिस ऐसे करूंगा। हाँ भाई, फुल ब्लैंक पेज है, मैं खाली दिमाग है मेरे पास, मैं बैठा हूं, ठीक है, अब मैं दिमाग में एक एक चीजें भर रहा हूं। हाँ भाई, एक्स रेस टू एन, सर ने क्या बोला था, एन भाई, एन एन काम का नहीं है, नीचे एन एक्स एन माइनस 1, अपने आप दिमाग में बैठ रहा है। फिर क्या पढ़ा हमने, जरूरी नहीं आपको नहीं देखने को आ रहा है, आप एक तरफ से छुपा दो लिस्ट के आंसर्स, फिर नेक्स्ट के आंसर छुपा दो, इस तरीके से आप क्या है, ऊपर देखो रूट एक्स, तो बस रूट एक्स पे ध्यान दो। तो रूट एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 रूट एक्स, कहां से, क्योंकि यहां पे 2 होती है ना वैल्यू, तो वहां से मैंने आपको दिखा दिया। फिर क्या था आपका 1 अपॉन एक्स, चेक कर लो, दैट इज 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई से लिख के ब्लैंक, हाँ खुद से ही ऐसे लिखो भाई, 5-5 बार नहीं लिखना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना, बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करते चलो, आपका काम बनते रहेगा, ठीक है ना। चलिए, k का तो कांस्टेंट 0, सी एफ ऑफ एक्स का सी एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, ये दोनों को साइड में रखो, बहुत सिंपल है। सिर्फ k वाला तो आपको याद रहेगा, 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी नंबर है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल सा हिसाब, दैट इज 0। अरे हाँ कि ना। फिर है आपके पास यहाँ पे e रेस टू एक्स, क्या है, e रेस टू एक्स, तो e रेस टू एक्स का क्या करोगे आप, अरे यार सिंपल, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, नो टेंशन, क्लियर है। फिर क्या था, ए रेस टू एक्स, मिलता जुलता है ना, तो ए रेस टू एक्स वैसे का वैसे, पर क्या लोगे, लॉग ए, तो ये आगे है ना, ये रिपीट आगे ले लोगे विद लॉग ए साइन के साथ। अब उसके बाद आपके पास एक लास्ट बचता है लॉग एक्स, क्या बचता है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का क्या लोगे, लॉग ऑफ एक्स, उसका आंसर लोगे 1 अपॉन एक्स, याद है एक 1 अपॉन एक्स इस तरीके से भी लिखा था हमने, तो बस हो गया। तो ये सिंपल सी कहानी है, इतना स्क्रिबल करो, जितना आप स्क्रिबल करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप प्लीज ये सब फंक्शंस और क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, आप इसको इसी नोट में लिखिए इस तरीके से, तो आपको भी इजी रहेगा, ठीक है। आप चिंता मत करो, ये आगे का साइन कॉस दिख रहा है, ट्रिगो भी होगा, मिक्स है, चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपके लिए कैसा ये इजी बनाता हूँ, आप बस देखते रहो, साथ बनाए रखना, ठीक है। चैप्टर अगर आप दिमाग से हार गए हो कि अरे यार ये हार्ड है, ये वो है, सॉरी, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है, क्लियर है। बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि ये चैप्टर टफ है, ठीक है ना, बस बाकी भाई मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। तो आप इतना समझो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई होप आपको ये 8 अब तक याद हो गए रहेंगे। वापस से एक्स रेस टू एन, एन नीचे एक्स रेस टू एन माइनस 1, ख्यालों में आपका डेरिवेशन का फॉर्मूला रूट एक्स रूट रूट 2 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्लियर है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 1 अपॉन एक्स का तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर कह दिया मैंने, के कांस्टेंट इट इज 5 6 7 8 नंबर होगा, आंसर 0। 5 को तो इग्नोर कर दो, 6 ई रेस टू एक्स, एग्जैक्टली सेम ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का क्या होगा, ए रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए, और लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन। अब बारी आती है ट्रिगो की, तो देखो ट्रिगो का मैं आपको कैसे समझाता हूं, एकदम इजी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ध्यान रखना। चलो अब सबसे पहले आपको उल्टा सी, आपको पता है सी कैसे लिखते हैं, इस तरीके से होता है सी। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, पहले तो उल्टा करता हूं, उससे थोड़ा फैला देता हूं, ठीक है।
ये क्या है, उल्टा सी। आप भी इस तरीके से स्क्रिबल करना जैसे मैं आपको कर रहा हूं, और कैसे फॉर्मूला, और ये सी आपको पिक्चराइज करना है कि सामने ऐसा सी है। एग्जाम में बार बार बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपके फॉर्मूला ऐसे चुटकियों की में देखो कैसे याद होते हैं। सबसे पहले साइन, सबसे पहले क्या होता है साइन, फिर क्या होगा आपका कॉस, ठीक है, फिर क्या होगा आपका टेन, साइन कॉस टेन, फिर क्या होगा आपका कॉट, फिर होगा आपका सेक, फिर होगा कोसेक। अब मुझे तो ये 6 नाम याद रखने में भी डिफिकल्ट हो जाती थी, भाई कौन सा क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे सर आप चैप्टर क्यों सिखा रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, याद नहीं है तो मैं ये भी सोचूं कि आपको भी याद नहीं है, कैसे इजी बना रहे हैं देखते हैं। चलो, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, अब कौन सा कॉट, यहाँ पे सी है ना, तो लास्ट में भी सी, तो बीच में ध्यान में था, हाँ भाई ठीक है सेक है। तो ये इस तरीके से आप याद करके रख सकते हो। तो ये 6 आपको इस तरीके से समझना है। ठीक है ना, तो ये आपको इस तरीके से समझना है। साइन, साइन के आगे क्या है, कॉस है। अरे भाई साइन के आगे क्या है, कॉस है, तो पहला आंसर ये रहा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। हो गया पहला काम। अब मैं आया हूं यहां पे, इस कॉस का डेरिवेटिव क्या है, चलो यहां पे देखते हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, पीछे कदम, जब भी हम पीछे कदम हटाएंगे तो हमें क्या माइनस, अब मैं पीछे जा रहा हूं तो कदम पीछे ले रहा हूं, दैट इज माइनस। तो कॉस का आंसर इज व्हाट, पीछे की तरफ जा रहे हैं, दैट इज व्हाट माइनस। तो आंसर क्या होगा, माइनस साइन एक्स। मतलब कि मैंने पिक्चर बनाया, यहां पे मेरे सामने साइन, फिर क्या आता है कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव चाहिए उसके आगे जाना है, दैट इज व्हाट कॉस। अब कॉस का डेरिवेटिव पीछे जाना है, दैट इज माइनस साइन एक्स। हो गया ना यार आंसर। तो जब भी आपको साइन दिखे आगे कदम बढ़ाए, दैट इज व्हाट कॉस। जब भी कॉस दिखे उसका डेरिवेटिव चाहिए पीछे कदम, दैट इज माइनस साइन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। फिर नेक्स्ट इज व्हाट tan, क्या है भैया tan। अब जरा tan पे आ जाते हैं, tan x। अब ये tan x का मुझे आंसर चाहिए, कैसे मैं ये आंसर निकालूं। अब मैं यहां पे कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं, मैंने ये स्पेस छोड़ा, मैंने ये जगह छोड़ी, क्या छोड़ी मैंने, ये जगह। और मैं यहां पे कहां पे आ चुका हूं, मुझे tan का आंसर चाहिए। किसका आंसर चाहिए, tan का। तो मैंने यहां पे स्पेस छोड़ा है, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, स्पेस छोड़ के होगा। मतलब यहां से मैंने उड़ी मारी, यहां पे रुकना नहीं क्योंकि मैंने स्पेस छोड़ा है, तो एक और उड़ी मारनी, दैट इज व्हाट सेक। यहां पे आंसर क्या मिला मुझे, सेक। लेकिन जब भी मैं स्पेस छोड़ता हूं तो मैं क्या डालूंगा, स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स। आई होप आपको चीजें समझ रही कैसे। अब मेरे पास पिक्चर है, साइन, साइन के आगे कॉस, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव पीछे एक कदम, दैट इज माइनस साइन। अब मैं tan पे आया तो साइन कॉस मैंने छोड़ा है tan, तो एक आंसर छोड़ के, तो छोड़ के नीचे क्या था, कॉट था, तो उसके आगे क्या है सेक। जब भी जगह छोड़ा, 2 जगह छोड़ा ना साइन और कॉस का, तो सेक स्क्वायर एक्स। हो गया 3 का डेरिवेटिव। अब आप बोलो सर इसे याद, अरे क्यों याद करना, पिक्चर साइन के आगे कॉस, कॉस के पीछे साइन, माइनस साइन tan, तो tan के पीछे एक छोड़ के सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो देखो कैसे ये सी, बस आप एग्जाम में टीचर को ऐसे देखोगे, टीचर जी क्या कर रहे हैं, टीचर हम आंसर देख रहे हैं, कहां पे, हमारे मन है ना, तो आपके पास सब आंसर्स है। तो 3 आंसर्स आपको समझे कैसे मैंने ये डेरिवेटिव आपको निकाला है यहाँ पे। अब बारी आती है tan का, तो हो चुका है। नेक्स्ट कौन सी बारी है, कॉट की। तो कॉट ये रहा। अब कॉट कैसे मिला, वापस से मैं खुद छोड़ के आया ना, साइन को छोड़ा, कॉस को छोड़ा, tan को छोड़ा, तो मेरा आंसर भी क्या होना चाहिए, किसी को छोड़ के होना चाहिए। तो अब मैं जब कॉस का आंसर ढूंढ रहा हूं, अरे भाई जब मैं कॉट का आंसर ढूंढ रहा हूं, कॉट का आंसर ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कॉट का आंसर ढूंढने के लिए एक का आंसर छोड़ना है, एक बार आगे जाना है। तो क्या आंसर होगा, कोसेक। ठीक है, लेकिन कोसेक है ना, ये बहुत झगड़े वाला आदमी है, तो ये हमेशा अपने साथ माइनस लेके चलता है, मुंह चढ़ा के रहता है, क्या है माइनस। और जब भी मैं जगह छोड़ता हूं, स्क्वायर एक्स। अरे हाँ कि ना। तो आप देखो हमारे पास कितने, 4 चीजों के डेरिवेटिव यहां पे आ चुके हैं। ठीक है, साइन के आगे कॉस, कॉस के पीछे माइनस साइन, tan को छोड़ के आंसर एक छोड़ के, दैट इज व्हाट सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक छोड़ के क्या है, सेक बीच में, तो कोसेक, कोसेक झगड़ा लो तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब भी मैं छोड़ता हूं स्क्वायर तो मैं लिखता हूं। अरे हाँ कि ना। अब कॉट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, सेक। अब बारी आती है किसकी, सेक का डेरिवेटिव निकालना है, किसका, सेक का।
अब जब भी मैं सेक का डेरिवेटिव निकालता हूं, एक चीज ध्यान रखना, अब इन दोनों का पीछे रिलेशन देखना है। सेक का किसका साथ रिलेशन है? टेन के साथ। किसके साथ रिलेशन है? टेन। तो अब मैं पीछे जा रहा हूं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सेम वही, सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स। सिंपल। जब मैं नीचे से जा रहा हूं ना, सेक को साथ में, भाई साथ में चलते हैं, सेक कहां पे जाना है? टेन, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेम कोसेक के साथ, कोसेक का रिलेशन किसके साथ है? कॉट के साथ, लेकिन कोसेक झगड़ा लो तो माइनस के साथ जाएगा, तो कोसेक इंटू कॉट एक्स। तो आई होप ये 6 के 6 आपको देखो कैसे याद हो गए। वापस स्टार्टिंग से नीचे वाले तो और टाइम हो जाएंगे, रुक जाओ। साइन, साइन के आगे कॉस, हाँ भाई साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस के पीछे माइनस साइन, समझ में आ रहा है आपको? तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। टेन कुछ छोड़ा, कुछ छोड़ के आंसर दैट इज सेक, दैट इज छोड़ोगे तो स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक छोड़ के दैट इज नीचे कोसेक, कोसेक झगड़ा लो माइनस कोसेक स्क्वायर। अब कॉट तक पहुंच चुके, सेक, सेक का रिटर्न पीछे, तो सेक को लेके जाएंगे, सेक एक्स इंटू टेन, कोसेक झगड़ा लो तो माइनस कोसेक साथ में लेके कॉट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं वापस से कैसे करता हूं, एक बार आप पहले लिख लो ये पहले इतना, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब फॉर्मूले अभी हम इतनी बार सॉल्व करेंगे, इसे सब चीजें हमें याद हो जाएगी अभी के अभी। ठीक है, चलो एक बार और रिवाइज करते हैं। अब देखो सबसे पहले सी बनाया मैंने, साइन कॉस कॉट, नहीं साइन कॉस टेन, फिर क्या है आपके पास यहाँ पे? कॉट सेक कोसेक। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव पीछे लेके जाएंगे दैट इज माइनस साइन, ठीक है ना? अब साइन का तो हम हो गया, ठीक है, कॉस का भी हो गया पीछे। अब टेन, हम क्या कर रहे हैं? जगह छोड़ रहे हैं हम, मैं मन में बोल रहा हूं, मैं तो अभी लिख भी नहीं रहा हूं, अब हम जगह छोड़ रहे हैं, तो जगह हम छोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर भी एक छोड़ के होगा, तो टेन का क्या होगा? सेक, और लेकिन साथ में क्या जोड़ देंगे? सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आई ये एक्स्ट्रा? अब हम पहुंचे कॉट, वापस से हम कुछ छोड़ के आ रहे हैं, तो जब भी हम छोड़ते हैं हमारा आंसर एक छोड़ के होगा, तो वापस यहां पे सेक को जंप किया, हम पहुंचे कोसेक पे, लेकिन कोसेक झगड़ालू है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया आपको? अब हमें चाहिए सेक, अब हम पीछे जा रहे हैं, तो सेक का आंसर क्या है? सेक को लेके चलो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब कोसेक का चाहिए, कोसेक का पीछे, लेकिन कोसेक का क्या होगा? माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है आपको? तो यार हो गया ना, ये बस सी को याद करो, आप पिक्चर सामने, अरे लिखा हुआ अभी साइड में, साइन के आगे कॉस, कॉस के पीछे साइन, तो माइनस साइन, टेन एक छोड़ के आंसर सेक दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक छोड़ के दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक पीछे पहुंचे ना, दैट इज पीछे जाएंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर है? कोसेक, कोसेक झगड़ा लो तो माइनस कोसेक इंटू कॉट। अरे हो गए ना यार, अब क्या है और क्या चाहिए आपको? तो बस इसे आप पिक्चराइज करते रहो, और ये वाला हम अभी नहीं करेंगे, 14 तो हमने जस्ट अभी याद किए, ये जो लास्ट के हैं ये हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। एक और है लास्ट में, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1, ये आप यही कैटेगरी पे ले लो, यहां पे लिख देता हूं 21, एक्स है तो उसका आंसर क्या है? 1 है। क्लियर है? एक्स इज इक्वल टू 1, तो जैसे 5x है, 6x है, तो उसका आंसर 6 हो जाएगा, तो वो एक चीज है, ठीक है? तो ये आप रखना, ये तो यहां पे नीचे ले लो 21, x है तो उसका आंसर इज व्हाट? 1, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर है, ठीक है? चलिए आराम से इतना पढ़िए, इतने फॉर्मूलाज आपको हो जाने चाहिए, उसके बाद ही हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, दैट इज व्हाट? प्रॉपर्टीज की तरफ। किधर बढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज। तो एक एक प्रॉपर्टी जरा लेते हैं, समझते हैं, करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। इफ u and v are any function of x, if u and v are any function of x, ठीक है, if u and v are any function of x, then पहली प्रॉपर्टी लगेगी आपकी एडिशन एंड
सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, यहां पे मैं कहता हूं y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, यहां पे लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, और यहां पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, जरा ध्यान से समझ के देखते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, मतलब या तो ये ऐसा हो सकता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पे ध्यान दो, या तो ये ऐसा होगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी, या तो ऐसा हो सकता है y इज इक्वल टू यू माइनस वी, समझा, वो मैं कॉमन में लिख दिया। अगर ऐसा कुछ है और आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम x के साथ उसको क्या कर रहे हैं, जो भी चेंजेस होगा x का उसके हिसाब से हम ले रहे हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलता है dy बाय dx। आप समझे डेरिवेटिव, मैंने आपको सिखाया था रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिखा नहीं, हाँ ये रहा ना आपको dy बाय dx, तो ये y का डेरिवेटिव निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे, अब d बाय dx ऑफ u जो भी होगा माइनस d बाय dx ऑफ v, मतलब एक चीज आप समझ रहे हो, ये डेरिवेटिव का शॉर्ट फॉर्म हो गया d बाय dx, और जो भी फंक्शन है u का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, v का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला जैसा बन गया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो u है उसका डेरिवेटिव, v है उसका डेरिवेटिव, y है उसका डेरिवेटिव, तो y का तो फंक्शन है उसी का तो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो dy बाय dx वैसे का वैसे ही रखना है, u को सॉल्व करना है, v को सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा, x स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, तो एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं यहां पे, एग्जाम्पल पूरा लिखने को टाइम दूंगा, y टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, फॉर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ एंटायर टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, हो गया ये। अब ये dy बाय dx सबको दे दो, हम स्टेप पूरे करेंगे, हो सके तो ये वाला एक एक्स्ट्रा स्टेप है, करो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। तो मैं करता हूं यहां पे, और मैं तो हमेशा करता हूं, dy बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय dx ऑफ साइन एक्स माइनस dy बाय dx ऑफ ई रेज टू एक्स। ये क्या किया मैंने, ये स्प्लिट कर दिया है, अरे मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, अरे यार 5x प्लस 2, तो क्या करते थे 5 इंटू 2 दैट इज 5x, 5 2 10, याद है ना, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, ये वही तो किया है, क्यों चिंता कर रहे हो, है वही ना चीजें, ठीक है। चलो अब बारी आती है सॉल्व करने की, याद है x रेज टू n, तो यहां पे x रेज टू 2 है, ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलो मैं आपको यहां पे पहले अलग से बता देता हूं, x स्क्वायर है तो x रेज टू 2, सॉरी x रेज टू n बोला ना, x रेज टू n होता है, तो x रेज टू 2, 2 नीचे, x रेज टू n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 रेप्लिका, तो बस वही तो करना है, तो यहां पे ये 2 नीचे आ गया, x रेज टू 2 माइनस 1, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो मैं यहां पे पहले x के टर्म में लिख देता हूं तो आपको इजी रहेगा, दैट इज x n माइनस 1, इस कंडीशन पे x की वैल्यू कितनी है, x ही है, और n की वैल्यू क्या है 2 है, तो जैसे आप ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2x 2 माइनस 1, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट प्लस साइन एक्स, साइन सीधा पिक्चर, साइन के आगे कॉस, अरे यार आपका आंसर बन गया, दैट इज प्लस कोस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, माइनस तो वैसे वैसे लिख दिया, ई रेज टू एक्स, सेम भाई ई रेज टू एक्स, कुछ टेंशन ही नहीं, सेम हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, दैट इज 2x, 2 माइनस 1 1, तो वापस से 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो 2x प्लस कॉस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, हो गया आपका काम। तो आपको फाइनल क्या मिला, dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स
माइनस ई रेज टू एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ रही रहेगी, क्लियर, पक्का। जरा ध्यान से इसको इस तरीके से लिखिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा आप आराम से यहां से लिखिए, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। तीन प्रॉपर्टी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपके पास आएगा एक डिवीजन आएगा। तो तीनों प्रॉपर्टी हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, फिर आगे हम बढ़ेंगे सम्स सॉल्व करने के लिए। और चिंता वाली बात नहीं है भाई, सम्स भी जब हम करेंगे हमारा एक अलग ही स्टाइल होगा, अलग ही अप्रोच होगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए बनाई गई है। पहले हम यूनिट सॉल्व करेंगे, ये एक्स्ट्रा सम्स हैं, हम काफी एक्स्ट्रा सम, देखो 14 सम हम एक्स्ट्रा करेंगे, फिर हम टॉपिक पे घुसेंगे टेक्स्ट बुक पे। तो आपको समझ में आ रहा है कितनी हम यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप नोट्स बनाए रखना, आप पहले लिखते रहो। Properties of derivatives: if u and v are any function of x, then addition and subtraction property। तो उसका इस तरीके से हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, dy by dx लेके। तो dy by dx डेरिवेशन का क्या है, शॉर्ट फॉर्म समझ लो, जो आपको बोलना है बोल लो, उसका क्या है सिंबॉलिकल फॉर्म बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक एक चीज को स्प्लिट किया हमने, पहले फॉर्म में लिखा, स्प्लिट किया, और एक एक का आंसर जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला समझे थे, याद किए थे, उसके हिसाब से हमने इसे ले लिया। ठीक है, तो आप प्लीज आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। अब तो बाद में देखेंगे, चलो अभी एक्चुअली सॉल्व करने के लिए जगह थी, तो मैं आराम से वहां पे सॉल्व कर रहा हूं ताकि इजी रहे। चलिए नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू यूवी, मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट रूल। क्या है नेक्स्ट, क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी या तो है प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो चलो, तो इधर हम करेंगे y, इधर भी a ले लेता हूं पार्ट, y इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाय v। अगर ऐसा हो, ये पूरा क्वेश्चन u v, ये बहुत ध्यान रखना, आगे बड़े बड़े सम्स आएंगे, मैं u और v शब्द बार बार यूज करते रहूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब u कुछ भी फंक्शन हो सकता है बड़ा, v कुछ भी फंक्शन हो सकता है बड़ा, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म की भाई u और v, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो आपस में, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे यहां पे, अगर मैं इसका करता हूं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx। और यहां पे देखो कैसे स्प्लिट करना है आपको, क्या करना है, स्प्लिट u और v को, पहले u dy बाय dx ऑफ v, u को साइड में पूरा, डेरिवेटिव किसका निकालना है, सिर्फ v का। फिर क्या लिखोगे, साइन, एक बार u का हो गया ना, अब v को साइड में, dy v को साइड में dy बाय dx ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, अब u बाहर था, u को अंदर ले लो, तो dy बाय dx ऑफ u और v बाहर। तो मैं इसको कैसे याद करता हूं, u और v, एक बार u को उठाया, u एक बार यहां पे डेरिवेटिव ऑफ v, अब v की बारी, तो v यहां पे बाहर और dy बाय dx ऑफ u। सिंपल कहानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से इतना समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके नोट्स के लिए यहाँ पे लिख दिया है, तो ये समरी भी मैं बाद में रखता हूँ आपको लिखने के लिए। तो ये देख लो यहाँ पे u डेरिवेटिव ऑफ v, v डेरिवेटिव ऑफ u, और एग्जाम्पल है तो उसको तो हम लेते ही हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है आपके पास, पहला u और v, और ये तीसरा दिख रहा है u v w, तीन मल्टीप्लीकेशन होगा तब क्या करोगे, तो चिंता वाली बात नहीं, पहले आराम से ये लो, इसी पे इतना ध्यान दो, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़े आगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि x है,
u, v है sin x, तो ये कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ DIFF, ठीक है। तो y का तो क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ होल टर्म, पहले ठीक है ना यार, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, x इंटू साइन एक्स। अब करते हैं dy बाय dx, उसके पहले x साइड में x मल्टीप्लाई बाय x साइड में dy बाय dx ऑफ v, दैट इज व्हाट साइन x, प्लस अब v साइड में दैट इज व्हाट साइन x, dy बाय dx ऑफ u, दैट इज व्हाट x। अगर मैं इसको लिखता हूं, ये लो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, अरे हाँ कि ना, क्योंकि अगर मैं इसको अगर तोलता हूं तो u इज व्हाट x, v इज व्हाट साइन x, तो वो फॉर्मेट में आपका बैठ गया अपने आप, अरे हाँ कि ना, पक्का। चलो अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां पे एक एक का आंसर। x तो वैसे कुछ भी नहीं करना, ये बाहर है ना, उसका डेरिवेटिव लिखा है क्या, x का डेरिवेटिव याद है लास्ट में लिखा था 1, पर पूछा ही नहीं है ना भैया, x से सिर्फ, तो x का आंसर x कुछ भी नहीं करना है ना यार, डेरिवेटिव साइन का करना है। साइन, साइन के आगे क्या था, कॉस, सिंपल कॉस x, कॉस x प्लस साइन x, कुछ भी नहीं करना है, डेरिवेटिव ऑफ x 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज नंबर इटसेल्फ, तो आपका काम बन गया, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस sin x, तो ये आपका आंसर आया, दैट इज dy बाय dx। तो आपको ये इस तरीके से लिखना है और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्या आपका फाइनल आंसर इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब बार बार आप चाहिए तो ये लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज dy बाय dx, dy बाय dx, तो ये देयरफॉर ये तो कहानी चलती रहेगी। आप पहले इतना लिखिए, सेकेंड एग्जांपल नंबर 1, फिर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जहां पे u v w वाला काम होगा, तो पहले आप इतना सॉल्व कीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए आराम से फिर बढ़ते हैं, लिखिए आराम से, फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वहां पे 3 होगा, ये तो u इंटू वी था ना, आगे u v w वाला लेंगे, ठीक है, तब जाके हमारा ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा, दैट इज कौन सा वाला, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अब तक हमने इस सेकंड प्रॉपर्टी पे हम पहुंच चुके हैं, वो भी अभी खत्म होने वाली है, तो चलो देखते हैं आगे, जैसे कि ये वाली u v w, चलो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ऐसी कुछ प्रॉपर्टी आती है 3 जगह का मल्टीप्लीकेशन, और ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो u v w, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो यार और भी सिंपल है, सबसे पहले u v को साइड में डालो, u v को क्या करना है साइड में, u v को साइड में रखा, तो ऐसे करो, स्टार्टिंग में u है ना, u को पहले लो उसका डेरिवेटिव, और u v जो नहीं लिया ना उसको पहले साइड में रख दो, सॉरी v और w को, तो v w साइड में है, डेरिवेटिव ऑफ u। अब एक बार u हो चुका है, अब v का डेरिवेटिव, ये v का हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। अब क्या क्या बचा, u और w बचा, तो u और w को बाहर लिख दिया, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब u v w, अब क्या है, u का डेरिवेटिव हो गया, v का डेरिवेटिव हो गया, अब कौन सा w, ये w लिया तो w का डेरिवेटिव, और क्या बचता है आपका u और v ना, u और v, बस आपका काम बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल तो लेते ही हैं, पर उसके पहले एक बार लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस है आपके पास u v w, तो इसका आंसर होगा डी, मतलब y इज इक्वल टू ऐसा कुछ फंक्शन होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u v w, तो सबसे पहले u को लोगे तो क्या बचा, v और w बचा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स ऑफ u, साइन कौन सी रहेगी, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस की साइन रहेगी, फिर v साइड में लिखा तो dy बाई डी एक्स ऑफ u, बाहर w लोगे ना बचा हुआ, एक मिनट v है, एक मिनट, ठीक है। u पहले लिया आपने, u को सिलेक्ट किया ना, बचा क्या v और w, v w बाहर
डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, अभी हम किसको ले रहे हैं, अभी हम ले रहे हैं v को, तो कौन बाहर बचा, u और w बचा, तो u और w बाहर है, dy बाई डी एक्स ऑफ v प्लस, अब क्या है, अब ये w है ना, w बचा है तो उसका डेरिवेटिव लास्ट लोगे तो बचा क्या, u और v, तो u और v बाहर, dy बाई डी एक्स ऑफ w। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। प्लीज आप भी पहले इतना लिख लीजिए, आगे मत बढ़ना, एक बार खुद से लिख लीजिए u v w, और कैसे मैंने आपको समझाया वैसा खुद से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं रुकता हूँ 5-10 सेकंड, तब तक मैं एग्जाम्पल लिख के रखता हूँ, आप तब तक उतना काम करके रख लो, क्योंकि देखो फायदा नहीं है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो प्लीज पहले समझ लो, उसके बाद आपको मौका पूरा दिया जाएगा एग्जाम में सॉल्व करने को। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, पक्का, चलिए लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा पूरा लिखने के लिए, तो अगर किसी का कुछ मिस हुआ होगा। चलो सॉल्व करें इसे, चलिए बहुत इजीली, शांति से ध्यान से देखना, एक एक स्टेप, प्लीज आगे मत बढ़ना। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको खुद बताऊंगा आपको कहां से सॉल्व करना है, आप बिंदास सॉल्व करना, बाद में आप देखोगे लेक्चर्स चलेगा उस पॉइंट पे, लेकिन जब मैं सिखा रहा हूं पूरा ध्यान आपका सीखने पे होना चाहिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको देखते ही सम में पता चल गया, पहचान लिया आपने, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज w, और सबके बीच में डॉट डॉट साइन है, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। क्या है यहाँ पे आपके पास, मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं, तो क्या करोगे, therefore dy by dx is equal to d by dx of entire function, that is x square multiply by log x multiply by sin x। ठीक है, पक्का। चलो अब डेरिवेशन करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे, हाँ कि ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, एक चीज तो रह गई, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स है, तो आप देखते हैं dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले log x मल्टीप्लाई बाय साइन x साइड में, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझा क्या किया यहाँ पे, क्योंकि पहला ये है ना, इसको हमने ले लिया, और log x और sin x साइड में, और डेरिवेशन सिर्फ एक का, दैट इज किसका, एक्स स्क्वायर का, बीच में साइन कौन सा होगा, प्लस का। फिर देखते हैं log x को लेना है ना, तो बचा कौन है, एक्स स्क्वायर और साइन x बचा, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन x, ठीक है, और dy बाय डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, वापस से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे प्लस साइन, और मैं नीचे लिखता हूँ ताकि आपको इजीली समझे। ठीक है, तीसरा टर्म, चलो यहाँ पे लेता हूँ, तीसरा क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। अब बारी किसकी है, साइन एक्स की बारी है, तो बचे दो है, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स साइड में, तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इन शॉर्ट हर एक का डेरिवेटिव एक एक बार आना चाहिए। देखो एक बार एक्स स्क्वायर का आ गया, एक बार लॉग एक्स का आ गया, एक बार साइन एक्स का आ गया। ये स्टेप आपको क्लियर है, आराम से देख लीजिए। ठीक है, पक्का। चलो अब एक एक को आराम से लेते हैं। लॉग एक्स साइन एक्स कुछ टेंशन ही नहीं है, वैसे का वैसे लिख दो वापस से। एक्स स्क्वायर याद है, एक्स रेज टू एन, तो याद है, तो 2 एक्स रेज टू 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, साइन एक्स वैसे का वैसे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, याद है, लॉग एक्स, लॉग ई एक्स, तो ई पावर होता है, तो लॉग एक्स, तो उसका आंसर इज 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स वैसे का वैसे। साइन, यार कब से रिपीट यही हो रहा है, साइन के आगे क्या होता है, कॉस, तो दैट इज व्हाट, कॉस। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे क्या करोगे, लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स 2x रेज टू 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो इधर में सिर्फ 2x लिखो तो काम बन जाएगा। ये x और ये x कैंसिल, तो क्या बचा, x मल्टीप्लाई बाय साइन x, बस हो गया काम, प्लस एक्स स्क्वायर
log x इंटू cos x। ये आपका आंसर फाइनल बन गया, दैट इज dy बाय डी एक्स। यहाँ पे भी लिख देते हैं dy बाय डी एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर। अगर आप सही तरीके से करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा लीजिए यू वी एक साथ एक स्क्रीन पर। काफ़ी ऐसे बड़े बड़े सम्स होते रहेंगे, पर अगर आप उसको सही तरीके से स्प्लिट करोगे, सही तरीके से सॉल्व करोगे, आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज डिविजन रूल। चलो बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, डिविजन रूल और क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिविजन ना y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, मतलब फ्रैक्शन में है। क्या है, फ्रैक्शन में। तो देखते हैं यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले रूल नंबर 3 जो है, दो रूल हमने जस्ट किए अभी। नंबर 3 डिवीजन रूल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। तो अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन बोला है निकालने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड dy बाई डी एक्स, क्योंकि उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं y पूरे फंक्शन का, इसलिए y लिखा जाता है। और यहां पे क्या करोगे, उल्टा। सबसे पहले क्या लेना है आपको, v एक तरफ, अब यहां पे देखो क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u, आप ये भी ले सकते हो, पर क्या लो पता है, v लो। ठीक है, ये वाला मत लेना यहाँ पे, हम साइड में रख देते हैं। एक मिनट, सब बराबर है, एक मिनट एक मिनट, मैंने इधर ही ध्यान दिया, यहाँ पे ध्यान दो। u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब क्या, अपॉन में ना u मल्टीप्लाई बाय v। तो जरा ध्यान से देखना कैसे हमें करना है, कुछ नहीं, सब बराबर है। चलो, अब v है ना नीचे, तो पहले उसको ऊपर लो, v dy बाई डी एक्स ऑफ u। जब आप मल्टीप्लीकेशन करते थे तब आप क्या लेते थे, एडिशन। डिवीजन है ना, यहां पे लोगे माइनस। अब v तो हो गया ना, अब u dy बाई डी एक्स ऑफ v, समझ में आया आपको, v dy बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u dy बाई डी एक्स ऑफ v। लेकिन एक चीज और करनी है आपको स्टार्टिंग में, सॉरी मतलब एक चीज और करनी है, एडिशनल, स्टार्टिंग में नहीं, एडिशनल, डिवाइड बाय v स्क्वायर, डिवाइड बाय v। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, साइन एक्स डिवाइड बाय, सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स। क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये क्या कहलाएगा, u, और ये क्या कहलाएगा, v। तो चलो उसी पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि ये v है, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स dy बाई डी एक्स ऑफ, अरे एक्स स्क्वायर अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि u v ना, v साइड में था, डेरिवेटिव ऑफ u, अब क्या होगा, u बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v, तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और डिवाइड बाय v स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, या उसको बोलो साइन एक्स स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब साइन एक्स वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर याद आया सेम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे एक्स 2 माइनस 1, कितनी बार तो ये कर लिया हमने, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज व्हाट, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स द होल स्क्वायर। तो अब इसका आंसर क्या होता है, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x रेज टू 1 इज 2। अगर मैं इसे चाहूं ना तो ठीक है, चलो ऐसे ही रखता हूं, एक स्टेप बढ़ा दूंगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स साइन एक्स द होल स्क्वायर। और ये मैं अरेंज कर सकता हूँ, पहले ये लिखता हूँ, ट्रिगो के फंक्शंस बाद में, ये एक और स्टेप बढ़ गया, और ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन ये रहा, और फाइनल आप लिख सकते हो। और ये ठीक है, आप हर बार आप लिखते रहना, मैं बाद में तो लिखूंगा नहीं, अभी फिर भी लिख रहा हूँ आपके लिए, dy बाई डी एक्स देयरफॉर ये तो स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, dy बाय लास्ट में, ये आप एग्जाम में भी इस तरीके से बॉक्स बना देना, ठीक है ना, स्केल पेंसिल के साथ। ये पूरा लिखिए आराम से, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ ही रहेगी, ये आप रिवाइज करना उसके बाद ही आगे लेक्चर्स में, क्योंकि सब बिल्डअप कर रहा हूँ मैं आपके लिए, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ये चैप्टर समझाने के लिए। आप मेरी बात मानना, जितने मार्क्स से पूरे के पूरे आपको मिलेंगे, सही तरीके से आप सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मैं रखता हूँ, आपके पास किसी का कुछ मिस हुआ होगा तो आप ये लिख सकते हैं, बस ये ड्राइंग मत बनाना। चलो इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल ही एक्चुअली है, ये स्लोप जो है मैंने बताया था ना आपको कि भाई स्लोप्स लिमिट वगैरह के थ्रू ढूंढ सकते हैं, तो ये इस हिसाब से है। तो आप लिखिए, मैं 5-5 10-10 सेकेंड रखता हूँ, तो आप आराम से लिख सकते हो रुक के। ये फॉर्मूलाज तो प्लीज़ अच्छे से लिखना, 21 वाला मैंने लास्ट में लिख दिया, तो आप भी ऐड कर लेना। कैसे हमने याद किए, ऑलमोस्ट 14 फॉर्मूलाज, एक्स रेज टू एन, एन नीचे, रूट एक्स, 1/√x, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, लॉग एक्स है तो उसका 1/x है, ए ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स है, ए रेज टू एक्स का सेम वैसे अब तक आया नहीं, आएगा। और जो साइन कॉस थे ट्रिगो, तो वह यार पूछो ही मत, कितने अच्छे से हमने किया, पूरा का पूरा उल्टा सी, साइन का कॉस, कॉस का पीछे माइनस साइन, टेन का एक छोड़ के सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का एक छोड़ के माइनस कोसेक, झगड़ा करता है, सेक का पीछे जा रहा है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक पीछे जा रहा है झगड़ा लो, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। क्लियर है, तो ये इस तरीके से रखना, ये एक्स यहां पे आ गया, एक ही बात है, कॉट एक्स, और ये साइन एक्स, ये वाले हमारे बाकी हैं, तो ये जब हम करते रहेंगे, जब कभी सम्स में आएगा तब मैं आपको यहाँ पे लेके आके ये भी याद करवा दूंगा, अभी इतना दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, और ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो ये आप सम अप लिख दो, ठीक है। और बाकी तो सॉल्यूशन आपको मैंने पूरा लिखा ही दिया है। ये आपने लिखा होगा अच्छे तरीके से, ये भी रख रहा हूं, ठीक है। तो ये आप आराम से देखिए, फिर उसके बाद ये स्क्रिबल प्लीज़ ये आप करो, तो आपको काफ़ी इजी होगा। और उसके बाद में इमेजिनेशन में बना दो उल्टा सी, भाई कहाँ से क्या चल रहा है, साइन कॉस टेन, इस तरीके से, तो आपके दिमाग में हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी, अगर कुछ मिस हुआ है किसी का तो मैं रख रहा हूँ, वापस से आप देख के आराम से समझ के कर सकते हो चीज़ों को। तो इसी के साथ डेरिवेशन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। यू इंटू वी वाला कॉन्सेप्ट, फिर यू वी डब्ल्यू वाला कॉन्सेप्ट, पूरा एक साथ ले लीजिए। उसके बाद ये है यहाँ पे डिविजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ करिए, फिर बाद में हम आगे हम मिलते हैं, ठीक है।